गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे बेटा आप लोग। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया था जिसका नाम था बेटा मटेरियल कंट्रोल या मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंटरी। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट मैं प्रीवियस क्लास में आपको बता चुका हूँ। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट क्या था बेटा, इन्वेंटरी को मैनेजमेंट करने के दो ही टारगेट्स हैं। नंबर 1, पहला टारगेट है हमें अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को क्या करना है बेटा, मिनिमाइज, कम से कम, और अपने कस्टमर को मैक्सिमम लेवल पर सेटिस्फाई करके चलना है। ठीक है, ये दोनों टारगेट्स मैं आपको बता चुका हूँ। जिन लोगों ने प्रीवियस क्लास अटेंड नहीं करी वो प्रीवियस वीडियो में जाके इस वीडियो को देख लीजिए जिसमें आपको बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंटरी बताया है। अब आज से हम लोग इसका प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं और जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया भी था कि टोटल इस चैप्टर में 12 फॉर्मूले हैं, 12 फॉर्मूलाज, और ऑन द बिहाफ ऑफ 12 फॉर्मूलाज हम किसी भी लेवल का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वो 12 फॉर्मूले कौन से, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला फॉर्मूला इस चैप्टर में जो हमारा बनता है, फॉर्मूलाज बोल दीजिए या फिर हम टेक्निक्स वर्ड भी यूज कर सकते हैं, फॉर्मूला या फिर टेक्निक्स। ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है बेटा, सबसे पहला फॉर्मूला है हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। सबसे पहला फॉर्मूला है हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। देखिए, अब ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, इसको हमें बहुत ढंग से समझना है। और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को समझने के लिए मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करवाता हूँ। पहले बाइफर्केशन करते हैं, वर्डों को हम ब्रेकअप करते हैं ताकि हमें अच्छा एक्सप्लेन हो। देखिए, पहला वर्ड है बेटा इकोनॉमिक। इकोनॉमिक का मतलब होता है जो हमारी इकोनॉमी में आ जाए। इकोनॉमी मतलब बजट में आ जाए। ऑर्डर मतलब होता है ऑर्डर देना। और तीसरा वर्ड है क्वांटिटी का मतलब होता है रिक्वायरमेंट या जरूरत के अनुसार। आई रिपीट, इकोनॉमी का मतलब जो हमारे बजट में आ जाए, नंबर 1। ऑर्डर मतलब ऑर्डर देना। और तीसरा वर्ड है क्वांटिटी, मतलब होता है रिक्वायरमेंट या जरूरत के अनुसार। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या है, बजट में आ जाए, ऑर्डर देना, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। समझिए, मान लीजिए मैं मार्कर का प्रोडक्शन करता हूँ। आई एम ए मैन्युफैक्चरर ऑफ ए मार्कर। मेरा काम है मार्कर को प्रोड्यूस करना, मार्कर को बनाना। अब मान लीजिए मेरे प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो साल भर में है, मान लीजिए 1 लाख मार्कर। मतलब मैं साल भर में कितने मार्कर्स बनाता हूँ बेटा, 1 लाख। क्या मेरे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, 1 लाख मार्कर। तो नेचुरल सी बात है, जब डिमांड 1 लाख मार्कर की होगी तो मैं मार्कर भी कितने प्रोड्यूस करूंगा बेटा, ओनली 1 लाख। इसे क्लियर। अब मैं बात करता हूँ कि इन 1 लाख मार्कर को यदि मुझे बनाना है तो सबसे पहले मुझे किस चीज की जरूरत होगी, तो जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, मटेरियल। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की डेफिनेशन को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। सुनना, पहली पार्ट क्या होगा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज व्हाट, हमें जो ऑर्डर देना है। अभी जो रॉ मटेरियल मंगाएंगे हम अपने सप्लायर से 1 लाख मार्कर का, तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज व्हाट, पहला पार्ट की ऑर्डर हमें अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देना है। आई रिपीट, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ऑर्डर देने का एक ऐसा ऑप्टिमम और बेटर साइज जिसमें ऑर्डर हम किसके अकॉर्डिंग देंगे, अपनी रिक्वायरमेंट या जरूरत के अनुसार। आई रिपीट, ऑर्डर किसके अकॉर्डिंग देना है सप्लायर को। ये मान लीजिए आपका सप्लायर है, ये सप्लायर है आपका, इसको जो ऑर्डर देना है वो किसके अकॉर्डिंग देना है, अपनी रिक्वायरमेंट या जरूरत के अनुसार। और मेरी रिक्वायरमेंट कितनी है बेटा, 1 लाख मार्कर। मैं साल भर में 1 लाख मार्कर ही प्रोड्यूस करूंगा तो रॉ मटेरियल भी कितने मार्कर्स का मंगाऊंगा, 1 लाख। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज व्हाट,
ऑर्डर हमें किसके अकॉर्डिंग देना है, अपनी रिक्वायरमेंट या जरूरत के अनुसार, पहला पॉइंट। दूसरा, हमारी दो कॉस्टें कम से कम आनी चाहिए। पहली कॉस्ट का नाम होता है बेटा ऑर्डरिंग कॉस्ट और दूसरी कॉस्ट का नाम होता है कैरिंग कॉस्ट। आई विल रिपीट। पहला पॉइंट मैंने बोला कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज व्हाट। पहला ब्रेकअप क्या था डेफिनेशन का, ऑर्डर किसके अकॉर्डिंग देना है, अपनी रिक्वायरमेंट या जरूरत के अनुसार। यानी मैं साल भर में 1 लाख मार्कर बनाता हूं तो मुझे 1 लाख मार्कर का ही रॉ मटेरियल अपने सप्लायर से मंगाना है, पहली चीज। ये नहीं मैं 1 लाख से ज्यादा मंगाऊंगा, 1 लाख से कम मंगाऊंगा, 1 लाख मार्कर का ही रॉ मटेरियल मंगाऊंगा। इसको बोलते हैं कि ऑर्डर किसके अकॉर्डिंग देना है, अपनी रिक्वायरमेंट या जरूरत के अनुसार। पहला पॉइंट खत्म। उसके बाद मैंने कहा दो कॉस्टें कम से कम आनी चाहिए और वो दो कॉस्टें हमने कौन सी बताई, पहली कॉस्ट है ऑर्डरिंग कॉस्ट और दूसरी कॉस्ट कौन सी है, कैरिंग कॉस्ट। अभी एक्सप्लेन करूंगा ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है, कैरिंग कॉस्ट क्या होती है। एक बार इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की डेफिनेशन को वापस से कंप्लीट कर लेते हैं। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज व्हाट, ऑर्डर अपने सप्लायर को किस अकॉर्डिंग देना है, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। पहला पॉइंट क्या आया, रिक्वायरमेंट या जरूरत के अनुसार। और दूसरा इंपॉर्टेंट टारगेट, हमारी दो कॉस्टें कम से कम आनी चाहिए। कौन कौन सी, ऑर्डरिंग कॉस्ट और दूसरी कौन सी कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। तो कुल मिला के यदि मैं बात करूं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की, तो ऑर्डर किसके अकॉर्डिंग देना है, पहला पॉइंट हो गया आपका रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और दूसरा हमारी दो कॉस्टें कम से कम आनी चाहिए। और वो दो कॉस्टें कौन कौन सी है, पहली कॉस्ट है ऑर्डरिंग कॉस्ट और दूसरी कॉस्ट कौन सी कॉस्ट है, कैरिंग कॉस्ट। दो कॉस्टें कम से कम आनी चाहिए, पहली कॉस्ट है ऑर्डरिंग कॉस्ट और दूसरी कॉस्ट कौन सी है आपकी, कैरिंग कॉस्ट। ये तो हो गई इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की प्रॉपर डेफिनेशन। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज व्हाट, ऑर्डर हमें किसके अकॉर्डिंग देना है, अपनी रिक्वायरमेंट या जरूरत के अनुसार, और हमारी दो कॉस्टों को कम करना है। पहली कॉस्ट का नाम है ऑर्डरिंग कॉस्ट और दूसरी कॉस्ट का नाम है कैरिंग कॉस्ट। अब बेटा ये ईओक्यू निकालते कैसे, हाउ टू कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, इट्स अंडर रूट 2RO अपॉन C। और ये फॉर्मूला जो ड्राइव हुआ है, ये फॉर्मूला जो दिया है वो दिया है प्रोफेसर विल्सन ने। इसको प्रोफेसर विल्सन फॉर्मूला भी बोलते हैं। ये फॉर्मूला जो दिया है किसने दिया है, प्रोफेसर विल्सन ने, तो उसको प्रोफेसर विल्सन फॉर्मूला बोलते हैं। इट्स अंडर रूट 2RO अपॉन C। एक बार इसका एब्रिविएशन जानते हैं। यहाँ पर R का मतलब क्या होगा, R का मतलब यहाँ पर है एनुअल रिक्वायरमेंट, एनुअल रिक्वायरमेंट। O का मतलब यहाँ पर क्या है, O का मतलब यहाँ पर है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, और C का मतलब यहाँ क्या है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर। देखिए R का मतलब है एनुअल रिक्वायरमेंट, O का मतलब है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, और C का मतलब है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर। एनुअल रिक्वायरमेंट R का मतलब, O का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर और C का मतलब कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर। अब ये जो फॉर्मूला हमने पढ़ा, तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज व्हाट, ऑर्डर अपने सप्लायर को किस अकॉर्डिंग देना है। तो मैंने कहा अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, पार्ट 1, और पार्ट 2 हमारी दो कॉस्टें कम से कम आनी चाहिए, ऑर्डरिंग कॉस्ट और दूसरी कॉस्ट का नाम क्या है, कैरिंग कॉस्ट।
और हाउ टू कैलकुलेट EOQ, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, इट्स √2r/c। ये फॉर्मूला जो ड्राइव किया वो किया प्रोफेसर विल्सन साहब ने। फॉर्मूला है √2r/c। इसका जो एब्रिविएशन था, R का मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट, O का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर और C का मतलब कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर। अब समझते हैं कि ऑर्डरिंग कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट क्या होती है। चलिए देखिए बेटा, ऑर्डरिंग कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट क्या होती है उसको समझाने से पहले ध्यान रखना, जब भी हम किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं, तो टोटल ध्यान रखना उसमें 3 कॉस्टें इंकर्ड होती हैं। पहली कॉस्ट का नाम है परचेज कॉस्ट, दूसरी कॉस्ट का नाम है ऑर्डरिंग कॉस्ट और तीसरी कॉस्ट का नाम है बेटा कैरिंग कॉस्ट। पहली कॉस्ट का नाम परचेज कॉस्ट, दूसरी कॉस्ट का नाम ऑर्डरिंग कॉस्ट और तीसरी कॉस्ट का नाम कैरिंग कॉस्ट। 3 कॉस्टें होती हैं और जब हम तीनों कॉस्टों को जोड़ते हैं तब किसी प्रोडक्ट की क्या निकलती है, टोटल कॉस्ट। और वैसे भी हमारा जो सेकंड फॉर्मूला है वो यही है। सेकंड फॉर्मूला किस चीज का है हमारा? सेकंड फॉर्मूला टोटल कॉस्ट का ही है। और टोटल कॉस्ट को मैंने आपको एक्सप्लेन किया, कितनी कॉस्टों को मिला के बनती है। पहला परचेज कॉस्ट, दूसरी कॉस्ट का नाम ऑर्डरिंग कॉस्ट और तीसरी कॉस्ट का नाम कैरिंग कॉस्ट। और जब हम इन तीनों कॉस्टों को एड ऑन कर दें, परचेज प्लस ऑर्डरिंग प्लस कैरिंग, तो किसी भी प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट फाइंड आउट हो जाएगी। चलिए अब डिस्कस करते हैं एक बार, परचेज कॉस्ट क्या होती है, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है, कैरिंग कॉस्ट क्या होती है। देखिए पहली कॉस्ट का नाम है परचेज कॉस्ट। नाम से ही पता लगता है परचेज, परचेज मतलब खरीदने की कॉस्ट। अब किस चीज को परचेज कर रहे हो, क्या चीज खरीद रहे हो? तो प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको चाहिए रॉ मटेरियल। तो हम अपने सप्लायर से क्या परचेज कर रहे हैं, हम अपने सप्लायर से क्या खरीद रहे हैं? तो हम लोग खरीद रहे हैं बेटा रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल को खरीदने में जो हमारा पैसा खर्च हुआ उसको हम बोलते हैं परचेज कॉस्ट। आई कैन रिपीट, रॉ मटेरियल को खरीदने में जो पैसा आपका खर्च हुआ उसको हम बोलते हैं बेटा कौन सी कॉस्ट? परचेज कॉस्ट। फॉर एन एग्जांपल, आप साल भर में कितने मार्कर्स बना रहे हैं? तो आप साल भर में मार्कर्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं 1 लाख, 1 लाख मार्कर्स का प्रोडक्शन। अब मुझे बताइए, इन 1 लाख मार्कर्स को बनाने के लिए आपको 1 लाख मार्कर्स का रॉ मटेरियल खरीदना होगा अपने सप्लायर से। और मान लेते हैं, लेट इट बी, 1 यूनिट का जो रॉ मटेरियल है वो हमें अपना सप्लायर देता है 2 रुपए पर यूनिट, 2 रुपीस पर यूनिट। तो मुझे बताओ 1 लाख यूनिट्स का यदि मुझे रॉ मटेरियल खरीदना है तो मेरी परचेज कॉस्ट कितनी होगी? तो आपका आंसर होगा इट्स 2 लाख रुपीस। आई अगेन रिपीट, परचेज कॉस्ट नाम से ही पता लग रहा है, रॉ मटेरियल को परचेज करने की कॉस्ट, रॉ मटेरियल को खरीदने की कॉस्ट। तो रॉ मटेरियल को खरीदने में हमारा कितना पैसा खर्च हुआ इसको हम बोलते हैं बेटा परचेज कॉस्ट। साल भर में कितने मार्कर बना रहे हो? 1 लाख। और एक मार्कर को बनाने का रॉ मटेरियल कितने रुपए का आता है? इट्स 2 रुपीस, 2 रुपए का। तो आपने कितने रुपए खर्च कर दिए? 2 लाख रुपए खर्च किए। आपसे कोई पूछे कि भाई 2 लाख रुपए किस बात के खर्च किए, तो आप उसको आंसर दे सकते हो मटेरियल को खरीदने के। यानी आपने सप्लायर को जो 2 लाख रुपए का पेमेंट किया वो किस चीज का किया? रॉ मटेरियल को खरीदने के। अच्छा, सेकंड कॉस्ट कौन सी है? सेकंड कॉस्ट का नाम है ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब होता है ऑर्डर देने की कॉस्ट। अब ऑर्डर देने की कॉस्ट का मीनिंग क्या है? भाई आपने रॉ मटेरियल खरीदा आपके सप्लायर से, मान लेते हैं लेट इट बी आपका सप्लायर बैठा हुआ है दिल्ली में और आप बैठे हैं जयपुर। तो दिल्ली से जयपुर आपका रॉ मटेरियल कैसे आएगा? तो आपका आंसर होगा किसी ना किसी ट्रांसपोर्ट रिसोर्सेज में। बस वही हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट है। ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब होता है ऑर्डर देने की कॉस्ट। ऑर्डर देने की कॉस्ट का मतलब
आपके सप्लायर के गोडाउन से आपके गोडाउन तक रॉ मटेरियल को लाने की कॉस्ट। और सिंपल सी बात है, ध्यान रखना, ऑर्डरिंग कॉस्ट में हम मेजरली दो एक्सपेंस को काउंट करते हैं, दो खर्चों को काउंट करते हैं। पहले एक्सपेंस का नाम होता है ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस। कौन से खर्चे? ट्रांसपोर्टेशन। और दूसरा होता है बेटा हैंडलिंग चार्जेस। हैंडलिंग का मतलब होता है वो जो रॉ मटेरियल आपकी गोडाउन तक आ रहा है वो सेफ आना चाहिए, वो सिक्योर आना चाहिए। मान लीजिए आपका एक भी यूनिट डिफेक्टिव निकली तो क्या आप रॉ मटेरियल को ले लोगे? नहीं लोगे। और ये तो है नहीं कि आप यहाँ बैठे हो, आपका सप्लायर 5 मिनट में अगर आपने उसको रिटर्न कर दिया, इट टेक्स टाइम। दिल्ली से जयपुर आने में 250 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में बार बार तो ऐसा होगा नहीं। तो कहने का मतलब क्या होता है? ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब है ऑर्डर देने की कॉस्ट। ऑर्डर देने की कॉस्ट का मतलब है आपके सप्लायर की गोडाउन से